हाँ जी, सभी को नमस्कार। राधे राधे। आगे क्या सब लोग। प्रस्तावना कल समाप्त हो गई थी, है ना। आज नया टॉपिक शुरू होगा। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, मौलिक अधिकार। ठीक है। सबके सब हेडिंग लगा लो। क्या कह रहे हो। नए नए पेज से करना है शुरू। हाँ, जो है उसको छोड़ दो, नए पेज से शुरू करो। कोई क्वेश्चंस आए पीछे तो कहाँ लिखोगे फिर, है ना। आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे आगे, तो फिर आप कहाँ लिखोगे, इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना पीछे वाले टॉपिक से। हाँ, नए पेज से हेडिंग लगाओ, मौलिक अधिकार। आप आज ही आए हो क्या फर्स्ट, कल भी आए थे। ठीक है, चलो। हेडिंग लगा ली क्या सबने। देखो, मुझे आप लोग बताओ सबसे पहले तो कि मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है। मैंने एक सारणी बनवाई थी 22 भाग वाली, याद है क्या। बताओ फिर कौन से भाग में इसका उल्लेख है। भाग 3 में इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद कहां से कहां तक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 का उल्लेख है। समझ गए क्या। और भाग 3 में किसका उल्लेख है। मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहते हैं इन्हें। अब बताओ आप मुझे, अधिकार क्या है। अधिकार किसे कहते हैं, मूल अधिकार किसे कहते हैं, कोई बता सकता है क्या। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। नया टॉपिक है, जीरो से मतलब कि जिसको आज तक कुछ नहीं आता, मूल अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि मूल अधिकार क्या है क्या नहीं है, उसको भी आज जीरो से शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूं तो आगे से शुरू कर दूं, परंतु जो विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानते मूल अधिकारों के बारे में, पहली बार कोचिंग ले रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं मूल अधिकारों को जीरो से शुरू करूंगा। ठीक है। पहली जो बात है यह है भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। कभी कभार सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि मूल निम्न में से कौन से भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है, तो भाग दे देगा 2 3 4 और 5 ऐसे करके, है ना। तो कौन से भाग में। अब मोटे मोटे तौर पे आपको यह याद रखना है कि 12 से लेकर 35 तक यदि कोई अनुच्छेद आता है तो वो किससे संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा। मूल अधिकारों से संबंधित होगा। समझ पा रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं। सर पीछे इधर दिख रहा है क्या आपको, सही से दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा। अरे आप इधर भी बैठे हो क्या, दिख रहा है क्या। ठीक है, अब दिख रहा है तो ठीक है, नहीं बाकी आगे जगह है, आप बैठ सकते हो आके, है ना। देखो इधर, पहले हेडिंग लगा लो और जो मैं कह रहा हूं वो लिखो, 2 लाइनें ये लिख दो, फिर आगे चलते हैं। देखो, मौलिक अधिकार हेडिंग लगा लो, उसके आगे इंग्लिश में भी लिख दो नाम, फंडामेंटल राइट। FUNDAMENTAL, मेंटल। किसे कहते हैं मेंटल, पागल को। मेंटल मतलब मानसिक रूप से पागल, तो डिप्रेशन। राइट्स लिख दिया, इसमें उल्लेख लिख दो, नीचे वाले लाइन में लिख दो उल्लेख। उल्लेख कहाँ है संविधान में। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, दोनों लाइनें लिख दो।
देख लिया? आगे देखो इधर, अब मैं आगे चलता हूं। मौलिक अधिकार है ना। अब इसको समझो पहले। आप मुझे बताओ कि अधिकार किसे कहते हैं। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं। आप बताओ अधिकार किसे कहते हैं। कोई बता सकता है क्या मुझे अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार, मौलिक अधिकार तो बाद में आएंगे। इधर आ जाओ, अधिकार है ना। देखो अधिकार किसे कहते हैं, अब सुनो इधर। नहीं पता तो कोई बात नहीं, अच्छे से देख लो। देखो इधर, वे आदर्श, मैं लिख देता हूं एक बार। वे आदर्श परिस्थितियां, समझो इस बात को। वे आदर्श परिस्थितियां या दावे, सुनो इधर, अधिकार किसे कहते हैं। कभी कभार मिलान वाले आ जाएंगे, अधिकार, मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, सांवैधिक अधिकार, मानव अधिकार। मिलान करो, आगे लिख देंगे। फिर क्या करोगे, मिलान आएगा तब करेंगे ना। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, हमें पता होगा तब तो हम कर लें, और नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो मिलान वाले प्रश्न आते हैं आजकल, तो अच्छे से सुनो। वे आदर्श परिस्थितियां या दावे जिनके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। क्या कहलाते हैं? उसे अधिकार कहते हैं। क्या समझे? वे आदर्श परिस्थितियां या दावे जिनके बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, क्या कहते हैं? अधिकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधिकार कहलाते हैं। इसका मतलब वे आदर्श या दावे जिनके तहत व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, वह अधिकार है। यदि नहीं हो रहा है इनके बिना, तो फिर वो अधिकार नहीं है। सर्वांगीण विकास का मतलब व्यक्ति का संपूर्ण विकास आ गया, जिसमें शारीरिक मानसिक इंक्लूड है। समझ गए क्या? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सर्वांगीण, है ना। सब कुछ आ गया उसमें। सर्वांगीण का मतलब हो गया सर्व, सभी, जिससे जिसके बिना, देखो वे आदर्श विचार होते हैं, परिस्थितियां या दावे। जैसे मैं कह दूं, मेरा दावा कर दूं मैं कि मुझे राजनीतिक न्याय चाहिए। यदि मूल अधिकारों में मुझे राजनीतिक न्याय मिला हुआ है तो मिल जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसका संरक्षण करते हैं। और यदि वहां उल्लेखित नहीं है तो मुझे नहीं मिलेगा, है कि नहीं है? तो दावा विकास के लिए, ये बिना व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाते हैं? अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, नीचे एक लाइन खाली छोड़ के हेडिंग लगाएंगे अधिकार, सिर्फ और सिर्फ अधिकार हेडिंग लगाएंगे। अधिकार, और अधिकार हेडिंग लगाओ, और अधिकार में डैश करके लिखो जो मैं बोल रहा हूं। वे आदर्श वे आदर्श कोमा परिस्थितियां, वे आदर्श परिस्थितियां या दावे, वे आदर्श कोमा परिस्थितियां या दावे जिनके बिना जिनके बिना जिनके बिना मानव अपना, मानव कह दो चाहे व्यक्ति कह दो, मानव अपना, देखो, जिनके बिना मानव अपना सर्वांगीण, मानव अपना, व्यक्ति कह दो चाहे मानव कह दो, मानव अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता,
सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता अधिकार कहलाते हैं। अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए क्या अधिकार किसे कहते हैं? अब मुझे आप बताओ मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? अधिकार तो हो गया, बताओ मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? बता सकता है कोई मुझे मौलिक अधिकार किसे कहेंगे? नंबर 2 पे हेडिंग लगाओ या नीचे वाले में हेडिंग लगाओ मौलिक अधिकार। वो तो मैन हेडिंग है, ये शॉर्ट में सब हेडिंग लगाओ मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार किसे कहेंगे, बताओ देखे। वे अधिकार जिनको लागू कराने की गारंटी कौन देता हो? संविधान देता हो। कौन देता हो? संविधान, है ना। वे अधिकार जिन्हें लागू कराने की गारंटी, यहां किसकी बात हो रही है? लागू कराने की गारंटी संविधान देता हो, क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल कह दो चाहे मौलिक कह दो, है ना। अब समझो इस बात को। मूल अधिकार कहलाते हैं जिनकी गारंटी नागरिकों को कौन देता हो? संविधान देता हो। क्या अपना संविधान नागरिकों को गारंटी देता है क्या? देता है कि नहीं देता? देता है। कौन से भाग में है? भाग 3 में है कि नहीं है? इसका मतलब मूल अधिकारों को कौन लागू करवा रहा है? संविधान लागू करवा रहा है। और संविधान में भी उल्लेखित कर दिया कि कौन लागू करवाएगा। देखो मैं कह दूं, अनुच्छेद 32 के तहत तो कौन संरक्षण करता है? अनुच्छेद 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन? उच्च सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय संरक्षण करता है। और बताओ उच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? और अनुच्छेद 226 के तहत। कौन? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। अब सुनो इस बात को, समझो, आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा इन दोनों अनुच्छेदों को। यदि हमारे, अब देखो मैंने यहां कह दिया कि जिसकी गारंटी संविधान देता हो। अब ये दोनों अनुच्छेद संविधान में है कि नहीं है? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 संविधान में है। आगे मैं पढ़ाऊंगा जब डिटेल से अपन इनके आर्टिकल को देखेंगे। 12 से 35 पढ़ेंगे, इसके अलावा 226 पढ़ेंगे ना तब। अब देखो यहां कह दिया गारंटी संविधान देता हो, और संविधान में भी यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, आपके कौन कौन से अधिकार है आगे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। पता ही नहीं रहता हमें किसका है अधिकार है। नींद लेने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ, जीवन साथी चुनने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ है। अरे चुन सकते हो आप, चुन सकते हो। अब समझ गए क्या? मौलिक अधिकार है, चुनने का अधिकार है। पसंद नहीं आया तो मना कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्या आप पे कोई केस कर देगा क्या? केस है नहीं कर सकता। आप जरूर जा सकते हो न्यायालय में, बोले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं, तो रुकवा देंगे उसको। तो ये अधिकारी तो हो गया। अब देखो इधर 226 के तहत आप आर्टिकल, अब इधर आ जाओ,
226 के तहत तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, स्टेट कोर्ट में, है ना, जो अपने राज्य का एक कोर्ट होता है। यदि यहां बात नहीं मानी जा रही, फिर भी नहीं हो रहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षण करते हैं ये दोनों, और ये आर्टिकल है, इसलिए गारंटी दे रहे हैं। मूल अधिकार इसी को कहते हैं मूल अधिकार, समझ गए क्या? जिनको संविधान लागू करवाता हो इसे कहते हैं मूल अधिकार। क्या आप तुम लोगों के समझ में आ गया क्या मूल अधिकार किसे कहते हैं? जिनको लागू करवाने की गारंटी कौन देता हो? संविधान देता हो, और संविधान में भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यह आर्टिकल के तहत लागू करवाता है, संरक्षण करता है उनका। ठीक है, ठीक है, हेडिंग लगा लिए, ठीक है। नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो वे अधिकार, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो वे अधिकार, लिखो, जल्दी लिख लिए क्या? वे अधिकार जिन्हें, वे अधिकार जिन्हें, वे अधिकार जिन्हें लागू कराने की गारंटी, लागू करवाने की गारंटी, लागू कराने की गारंटी संविधान प्रदान करे, लागू कराने की गारंटी संविधान प्रदान करे, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल कह दो चाहे मौलिक कह दो, मूल अधिकार कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार कहलाते हैं। समझ गए क्या? नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण, क्लियर? मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च उच्च न्यायालय करता है। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय करता है। हाई कोर्ट है ये, है ना, हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट। ठीक है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं समझ में आ गया क्या? आ गया? फिर चलते हैं आगे, बताओ फिर कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार हो गया, बताओ कानूनी अधिकार। बताओ कानूनी अधिकार किसे कहते हैं? दोनों इधर, भाग 3 को छोड़कर, किसको? भाग 3 को छोड़कर जितने भी अधिकार है, या सभी अधिकार लिख देता हूं मैं यहां पर, सभी अधिकार क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सभी अधिकार कानूनी अधिकार कहलाते हैं। जैसे, जैसे बताओ सर, ये तो समझ में आ गया। आपने बताया कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है,
226 के तहत उच्च न्यायालय करता है, ये तो मौलिक अधिकार हो गया, समझ में आ गया। पर कानूनी अधिकार आपने कहा भाग 3 को छोड़कर जितने भी अधिकार हैं, जितने भी अधिकार हैं क्या कहलाते हैं? कानूनी अधिकार कहलाते हैं। बताओ फिर। जैसे जैसे मैं कह दूं संपत्ति का अधिकार, क्या वो मौलिक अधिकार है क्या? अरे वर्तमान में क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? तो क्या है फिर? कानूनी अधिकार है। तो जैसे देखो, जैसे मैं कह दूं अनुच्छेद 300 का क्या है, और इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब ये अधिकार क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया और भाग 12 में ले गए। और भाग 12 के भी कौन से अनुच्छेद में? 300 कै में। चलो ये तो हो गया। और बताओ और किसे कहेंगे? वैसे तो मैं कहूं तो भाग 3 को छोड़ के जितने अधिकार वो सब क्या है? कानूनी अधिकार है। जैसे और मान लो अनुच्छेद 326 के तहत क्या है? मतदान का अधिकार है कि नहीं है? मतदान का अधिकार है। ये सब कानूनी अधिकार है। और चर्चाएं आगे कर लेंगे, पर सीधी सी डेफिनेशन समझो तो भाग 3 को छोड़ दो, क्योंकि भाग 3 में तो क्या है? क्या है? मौलिक अधिकार है भाग 3 में। तो ये थे कानूनी अधिकार। हेडिंग लगाओ, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार हेडिंग लगा लिए। नीचे वाली लाइन में डैश करके लिखेंगे भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के इधर बिठाइए। भारतीय संविधान के भाग 3 को छोड़कर, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के भाग 3 को छोड़कर सभी अधिकार, सभी अधिकार कानूनी अधिकार कहलाते हैं। सभी अधिकार कानूनी अधिकार कहलाते हैं। कानूनी अधिकार कहलाते हैं। लिख लिया? नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो। जैसे लिख दो या उदाहरण लिख दो कि कानूनी अधिकार कौन से हैं। लिख लो जैसे, और जैसे में डैश करके लिख दो अनुच्छेद 300, 300 कै। जैसे अनुच्छेद 300 का कै, और डैश करके लिख दो संपत्ति का अधिकार। अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था। और नीचे लिखो अनुच्छेद 226 मतदान का अधिकार, 326 सॉरी, 226 में तो हाई कोर्ट आ जाएगा। मूल अधिकारों का संरक्षण, अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार। लिख दिए क्या? चलो आगे चलते हैं। लिखो 326, अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार। कब मनाया जाता है मतदान दिवस? 25 जनवरी को। ठीक है, आ जाओ इधर। कानूनी अधिकार के बाद में हम आगे चलते हैं। हेडिंग लगाओ सांविधिक अधिकार।
आप भी लगा सकते हो। नया टॉपिक शुरू हो गया ना, मतलब नया सब हेडिंग, साविधिक अधिकार। साविधिक मूल अधिकार पढ़ रहे हैं अपन, आज ही शुरू करे हैं मूल अधिकार। और इसमें आगे समझ रहे हैं अधिकार किसे कहते हैं, जिसमें हमने देख लिया अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, और आगे हम आ गए साविधिक अधिकार। देखो इधर, सा का मतलब होता है स्थापित करना, है ना, बाद में स्थापित करना। और विधि का मतलब तो हम सब जानते हैं, कानून, है ना। कुछ ऐसे कानून जिसको बाद में स्थापित किया गया हो, वो कौन से कहलाते हैं, साविधिक अधिकार, जिसको बाद में स्थापित किया हो। जैसे कौन करेगा स्थापित, पूरे देश में करना हो तो संसद करेगी, और यदि किसी राज्य में करना हो तो विधानमंडल बनाएगी कानून, है ना, विधि बनाएगी कि नहीं बनाएगी। देखो इसको समझो, साविधिक अधिकार किसे कहते हैं, संसद या विधानमंडल, है ना। संसद केंद्र में, राज्य में कौन होती है, विधानमंडल होती है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल कानून बनाकर, कानून बनाकर, कानून बनाकर नागरिकों को अधिकार प्रदान करे, प्रदान करे, उसे साविधिक अधिकार कहते हैं। साविधिक अधिकार कहते हैं, क्या समझे। देखो मैंने अभी तक 4 अधिकार पढ़ाए हैं। अधिकार किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, वे आदर्श परिस्थितियां या दावे जिनके बिना मानव का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, वे तो अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकार जिसकी गारंटी कौन देता हो, संविधान देता हो, जिनको लागू कराने की गारंटी संविधान देता हो, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, भाग 3 को छोड़कर, भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसको छोड़कर, क्योंकि भाग 3 में तो किसका उल्लेख है, मूल अधिकारों का। भाग 3 को छोड़कर जितने भी भारतीय संविधान में अधिकार है वो सब कानूनी अधिकार कहलाते हैं। इसके बाद में जो अगला है वो है साविधिक अधिकार, जिसको बाद में स्थापित किया जाए, संसद या विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाकर नागरिकों को प्रदान करे, उसे कहते हैं साविधिक अधिकार, बाद में स्थापित किया गया है। बोले जैसे, जैसे सर बताओ, जैसे क्या कह रहे हो, जैसे काम का अधिकार, क्या काम का अधिकार संविधान में है क्या, है क्या, नहीं, बाद में बनाया गया है ये कानून, लोगों को रोजगार दिया गया है, जिसे हम पहले तक तो क्या कहते थे, सुना है क्या कभी नाम मनरेगा का, जिसको हम गांव में नरेगा नरेगा करते हैं, सुना है, क्या नरेगा का उल्लेख संविधान में है, नहीं है। बाद में संसद के द्वारा ये कानून बनाया गया है कि गांवों में भी शहरों में भी रोजगार मिलना चाहिए, और मिलेगा कैसे, बोले विधि स्थापित कर दो, तो बाद में मनरेगा स्थापित किया गया। इसी को, इसके तहत क्या होता है, काम का अधिकार, क्या होता है, काम का अधिकार। यदि गांव में किसी के पास कोई रोजगार नहीं है तो वो यहां जाए, पंचायत में जाके कह दे कि मुझे रोजगार चाहिए, इसकी गारंटी देता है सरकार। और पहले 100 दिन की गारंटी देता था कि 100 दिन तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा 1 वर्ष में। अब इसको बढ़ाकर कितने दिन कर दिए, 125 दिन कर दिए, और इसका नाम भी बदल दिया। अब सरकार ने मनरेगा का नाम भी बदल दिया, और नाम क्या कर दिया, विकसित भारत, क्या कर दिया, विकसित भारत दिख रहा है क्या पीछे, जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी नाम कर दिया इसका। जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, वो मेरे जी राम जी, समझ गए क्या,
यही है विकसित भारत जी राम जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इधर, जी का विकसित हो गया भारत, फिर जी का जी, RAM और जी, ये हो गया विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन। ये इसका जी का अर्थ भी ग्रामीण आएगा, गारंटी आएगा, यहां तो है इसका अर्थ गारंटी, है ना। यहां है रोजगार आजीविका मिशन और इसका अर्थ है गारंटी। विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन और इसका अर्थ ग्रामीण। समझ गए क्या? समझ गए? जिसके आगे जी जिसके पीछे जी वो मेरे जी राम जी, ये है। हाँ वही है, ठीक है, ये समझने के लिए था। और बताओ, ये तो हो गया एक मनरेगा। एक है सूचना का अधिकार, RTI, और ये कब है? 2005 में स्थापित किया गया था इसको, RTI को, सूचना का अधिकार। आपको ऐसे लगे कि हमें बताओ, जैसे मैं कह दूं सेकंड ग्रेड में कितने पद खाली है, इसका पता कैसे करें? हमें अधिकार है, आप सूचना के अधिकार से ये करो दावा, आपको बताया जाएगा कितने पद खाली हैं, सब कुछ, कितनी क्या गई, कितनी क्या छुट्टी है, मेरे कितने नंबर आए, क्यों नहीं आए, आप इसके तहत मांग सकते हो और बोर्ड आपको देगा। समझ गए क्या? ये इसका मतलब हो गया सूचना का अधिकार। ये बाद में स्थापित किए गए हैं, संविधान में नहीं थे, बाद में कानून बनाया गया है, ऐसे कानून है ये, है ना। RTI 2005 सूचना का अधिकार। ये ऐसे बहुत से अधिकार हैं जो बाद में सरकार ने स्थापित किए हैं, और जो अधिकार बाद में स्थापित हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? संविधिक अधिकार। ठीक है, हेडिंग लगाओ, संविधिक अधिकार। ठीक है, नीचे वाले लाइन में डैश करके लिखो, संसद और संसद और संसद और विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, विधानमंडल कानून बनाकर, संसद और विधानमंडल कानून बनाकर जो अधिकार, कानून बनाकर जो अधिकार, जो अधिकार नागरिकों को, नागरिकों को प्रदान करते हैं, कानून बनाकर नागरिकों को वे अधिकार नागरिकों को प्रदान करते हैं, संविधिक अधिकार कहलाते हैं। कानून बनाकर नागरिकों को प्रदान करते हैं, संविधिक अधिकार कहलाते हैं। विधि का अर्थ कानून होता है कि नहीं होता? है कि नहीं है? हाँ, विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। और विधि के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका से। बावड़े हो तुम लोग। जैसे लिखो, जैसे, और जैसे लिख करके लिख दो मनरेगा, और मनरेगा के आगे डैश करके लिख दो काम का अधिकार, काम का अधिकार, है ना। को भी कोष्टक में लिख दो वर्तमान नाम, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं समझ गए तो कोई बात नहीं, आगे करंट में आप वैसे पढ़ लोगे, है ना। वर्तमान नाम में लिख दो VB, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका
मिशन ग्रामीण, बीबीजी राम जी। वर्तमान नाम और ये लिख दो। यदि विकसित भारत लिख दिए तो ये वीबी मत लिखना, एक ही है। क्या हो रहा है, नहीं समझ में आया? वर्तमान नाम बीबीजी राम जी, आगे करंट में पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। नीचे लिख दो और सूचना आरटीआई 2005, और 2005 के आगे डैश करके लिख दो सूचना का अधिकार। जल्दी करो, सूचना का अधिकार, ठीक है। ऐलान कराने वाले आएंगे, ऐलान कीजिए। एक तरफ तो दे देंगे ये 4 अधिकार और एक तरफ यही लिखेंगे सूचना का अधिकार। अब आपको पता होना चाहिए सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है कि सांविधिक अधिकार है कि कानूनी अधिकार है। आपको पता है तब तो आप तुरंत मिलान कर दोगे, है कि नहीं है? ऐसे आएंगे, मतदान का अधिकार दे देंगे और ऐसे मिलान करवाएंगे कि मिलान करो, तो मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है तो तुरंत हम कर लेंगे, है कि नहीं है? अरे समझ पा रहे हो क्या? ये क्या ऐसे ऊपर से जा रहा है? ठीक है, ये हो गया। अब एक लास्ट अधिकार और रह गया, है ना? कौन सा रह गया? मानव अधिकार। मानव अधिकार, हेडिंग लगाओ मानव अधिकार। मानव अधिकार हेडिंग लगाओ। गुरुजी कुछ इम्पोर्टेंट काम होने की वजह से आपकी क्लास बहुत मिस कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट काम भी जरूरी है, ठीक है। देखो, मानव में ज्यादा कुछ नहीं है। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है वही क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार। और इसमें ये जो जितने भी अधिकार पड़े हैं ना, वो सब इसके अंदर शामिल है। समझ गए क्या? मौलिक अधिकार मानव अधिकार में आएंगे, कानूनी अधिकार भी मानव को मिलते हैं, सांविधिक अधिकार भी मानव को मिलते हैं। इसका मतलब जितने भी अधिकार है वो सब क्या है? मानवाधिकार है, मानव के अधिकार है, ठीक है। उसमें नीचे वाले लाइन में डैश करके सीधा लिख दो, मानव को मानव होने के नाते। सर आपको मैं दिख रहा हूं क्या? बोर्ड नहीं, मैं दिख रहा हूं क्या? मुझे देखते रहो बस। हाँ, इधर थोड़ा आगे बैठ जाया करो ताकि बोर्ड भी दिखे और सर भी दिखे। बोर्ड दिख रहा है तो मैं भी दिखना चाहिए, मैं नहीं दिख रहा हूं तो फिर दिख रहा हूं, ठीक है सर। देखो, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है, क्या कह रहे हो? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है, ये क्या हो गया? मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है उसे क्या कहते हैं? मानव अधिकार। मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त है उसे क्या कहते हैं? मानवाधिकार या मानव अधिकार कहते हैं। नीचे वाले लाइन में लिखो, मानवाधिकार में, मानवाधिकार में या मानव अधिकारों में, मानव अधिकारों में सभी प्रकार के, मानव अधिकारों में सभी प्रकार के अधिकार शामिल है। मानव अधिकारों में सभी प्रकार के अधिकार शामिल है। मानव अधिकारों में सभी प्रकार के अधिकार शामिल है। ये हो गए अपने अधिकार। अपने क्या हो गए? अधिकार। अब हम चलेंगे अपने मौलिक अधिकारों की तरफ, है ना?
आप हेडिंग लगा लो, मौलिक अधिकारों का इतिहास। मौलिक अधिकारों का इतिहास, हेडिंग लगा लो। अब हम देखेंगे, देखो ये तो देख लिए अपने अधिकार। अब आगे हम जो भाग 3 को पढ़ने वाले हैं वो है मौलिक अधिकार। भाग 3 में किसका उल्लेख है? मूल अधिकारों का। अब हम मूल अधिकार पढ़ेंगे और हम इतिहास को देखेंगे कि सबसे पहले मूल अधिकार किनको दिया गया। सबसे पहले ब्रिटेन के नागरिकों को 1215 ईस्वी में मूल अधिकार प्रदान किए गए थे और उसे क्या कहा गया था? मेग्ना कार्टा। और भारत में मूल अधिकारों की जो सबसे पहले मांग हुई थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। ठीक है, सर्वप्रथम मांग। ये कैसे, कब, क्या मांग हुई, हमने कहां से इनको लिया और क्या क्या है, ये इतिहास हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, कल इसको अच्छे से देख के हम शुरू कर देंगे अनुच्छेद 12 से। ठीक है, थैंक यू।